आप सभी को मेरा नमस्कार। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे और भगवान की दया से हम सब लोग भी बहुत अच्छे हैं। तो आज फिर मैं आपके त्यागी जी को लेकर पुनः प्रस्तुत हूँ। आप रोज़ ही हमारे वीडियोज़ देखते हैं, अगर नहीं देखते हैं तो ज़रूर देखिए और रोज़ एक नई कहानी देखिए और एक नया जो जीवन का अध्याय है वो सीखिए और उससे क्या आपको सीख मिलती है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अगर हमारी वीडियोज़ आपको पसंद आ रहे हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा और शेयर भी कर दीजिएगा। तो आइए आज की कहानी हम शुरू करते हैं। प्रिय दर्शक बंधु एवं सम्मानित श्रोतागण, सभी को हमारा स्नेह, दुलार एवं अभिवादन। साथियों, पिछले अंक में मैंने जिलाधिकारी महोदय श्री हरिमोहन सिंह जी के का आवास तक पहुंचने की बात सुनाई थी। आज मैं उसके आगे का प्रसंग आपको सुनाने जा रहा हूं। साथियों, माननीय श्री हरिमोहन सिंह जी तत्कालीन जिलाधिकारी हरदोई बहुत ही सज्जन प्रकृति के व्यक्ति थे। उनका गरीबों के साथ में अति स्नेह था, कार्यकुशल थे, अच्छे प्रशासक थे। उसी प्रकार उनकी धर्मपत्नी जी भी करुणा की मूर्ति थी और धर्मपरायण थी। मैं जब उनके आवास पर पहुंचा, चूंकि उन्होंने बुलाया ही था, क्योंकि अखबारों में और पत्रिकाओं में हमारे त्यागी जीवन का के वृत्तांत छपे थे, उन्हीं को देख करके उन्होंने हमको बुलाया था। मैं पहुंच गया था, वो आई और मेरा सत्कार भी किया और बैठाया। फिर हमारे जीवन की पूरी पूरी त्यागमय जीवन की कहानी उन्होंने सुनी। मैंने विधिवत उनको अपनी त्यागी जीवन की कहानी सुनाई। उन्होंने हमसे कहा, त्यागी जी हरदोई तो आते ही होंगे, जब हरदोई आओ तो हमारे यहाँ अवश्य आओ। तो मैंने कहा, हाँ, मैं आपको वचन देता हूँ, जब हरदोई आऊँगा तो आपके यहाँ अवश्य आऊँगा। मैं जब भी हरदोई जाता, जिलाधिकारी आवास पर जाता और ममता की मूर्ति करुणामयी उन डीएम साहब की पत्नी जी को मिलता, कुशल क्षेम पूछता तो चला। ऐसे ऐसे समय बीता, कई महीने बीते। एक दिन उन्होंने कहा हमसे कि त्यागी जी, एक दिन ऐसा आएगा जब हमारे पति जी का यहाँ से स्थानांतरण हो जाएगा और मैं किसी दूसरे जिले में पहुँच जाऊँगी या सचिवालय में कहीं पर पहुँच जाऊँगी। तो हमने कहा, हाँ, ये तो भाई हो नहीं है। एक कोई नौकरी पेशा का आदमी जो है वो तो शासन की आज्ञाओं के अनुसार उसको उसका स्थानांतरण तो होगा ही। मैं चाहती हूँ कि मैं कुछ ऐसा तुम्हें दे दूं कि तुम हमें याद करो। आप जानते ही हैं, मैं पहले से ही कुरसट गांव को नगर पंचायत का दर्जा देने का उत्सुक ही था। मैंने तत्काल कहा, अगर इस कुरसट गांव को आप नगर पंचायत का दर्जा दिला दें तो जब भी इसके इस नगर पंचायत की बात होगी तो आपका नाम हम अवश्य लेंगे और नगर कुरसट की जनता भी आपका नाम लेगी। अच्छा, ठीक है, मैं मैं वचन देती हूँ
कि इस कुशन को नगर पंचायत का दर्जा दिला दूंगी। हमारे वहाँ से उठी वो और उठ करके अंदर गई और डीएम साहब बैठे ही थे अंदर। उन्होंने उनसे कहा जा करके कि त्यागी जी हमसे एक वादा करा लिया है, उनको बुला रहे। कहने बुला लाओ उनको, देखे क्या है। हम अंदर गए। इसके पहले कभी हम डीएम आवास के अंदर नहीं गए थे, जहाँ पर जिलाधिकारी महोदय अंदर रहते थे। मैं गया, उनको मैंने अपना नमस्कार कहा और उन्होंने कहा बताओ त्यागी जी क्या भाई आप लोगों ने तय किया है। हमने कहा साहब, इन्होंने हमसे कहा कि त्यागी जी यादगार के रूप में कोई ऐसी चीज़ बताओ जो हम कर दें, जो तुम्हारे हम हमको तुम याद करो। तो हमने कहा नगर पंचायत कुर्सन को, अगर कुर्सन गांव को अगर आप नगर पंचायत का दर्जा दिला दें तो निश्चित ही जब भी कोई बात होगी हम आपका नाम लेंगे। ठीक है, मैं भी कहता हूँ, चलो हमारी धर्मपत्नी जी ने कहा है, मैं भी कहता हूँ कुर्सन को नगर पंचायत का दर्जा दिला देंगे, लेकिन आपको चपरासी बनना पड़ेगा। हमने कहा नगर कुर्सन के लिए हमको अगर चपरासी भी बनना पड़ रहा है तो इसमें कौन सी बड़ी बात है, मैं चपरासी बनने के लिए तैयार हूँ। वो हंसे, कहले इसलिए कह रहा हूँ तुमसे, अगर मैं कोई कागज़ भेजूंगा किसी अपने चपरासी द्वारा तो वो कागज़ कब जाएगा और कब उस पर कार्रवाई होकर हमारे पास लौटेगा और हमारा तब तक ट्रांसफर हो जाएगा और वो सब तुम्हारा काम धरा का धरा रह जाएगा। इसलिए अपना काम अपने हाथ। हमने कहा तो मैं चपरासी बनने के लिए तुरंत तैयार हूँ, आप हमको काम बताएं। उन्होंने अपना पैन निकाला और उस पर चिट्ठी अपने हाथ से ही लिखी। चिट्ठी तहसीलदार बिलगराम को लिखी गई थी। चिट्ठी लेकर के मैं उनकी और बिलगराम तहसील के लिए रवाना हो गया। लिफाफा बंद था, लिफाफे को हमने जेब में डाल दिया था। उन दिनों तहसील बिलगराम जो है वो बस अड्डे के पास में ही, चौराहे के पास में ही होती थी। अब तो वहाँ से करीब 1 किलोमीटर दूरी पर भवन बना है, तब वही थी। करीब रात के बज गए होंगे 7, साढ़े 7 के करीब। मैं वहाँ से बस अड्डे से बस से उतरकर और लोगों से हमने पता लगाया कि भाई यहाँ तहसीलदार साहब कहाँ रहते हैं। तो एक आदमी ने बताया इसी तहसील के अंदर हैं। पता लगाते लगाते मैं उनके क्वार्टर पर पहुँच गया। क्वार्टर पर मैंने पुकारा तहसीलदार साहब, तहसीलदार साहब। जोर से मैंने 2-3 बार कहा तो अंदर से चपरासी निकला। उसने कहा बड़ी जोर से चिल्ला रहे हो। हमने कहा भाई ऐसा है, हमको डीएम साहब ने भेजा है और हम उनका पत्र लेकर के आए हैं। ये देखो हमारे पास पत्र है, तहसीलदार साहब को कहो जा करके कि ये पत्र लें। अंदर तहसीलदार साहब हमारी ये जोर जोर की आवाज़ सुन ही रहे थे और वो वहाँ से आ गए। कहे हाँ भाई बताओ कहाँ है पत्र डीएम साहब का। हमने उनको पत्र दे दिया। पत्र उन्होंने वही फाड़ कर पढ़ा तो उसमें लिखा था कुर्सन की कोटाउन एरिया बनाने के लिए उसके चौहद्दी आदि के बारे में। वो बोले भाई त्यागी जी यहीं रुक जाओ क्योंकि अर्जेंट मामला है, इतना समय हो नहीं सकता है। रात को हमको लेखपाल कैसे मिलेंगे और कैसे हम काम करवाएंगे, न कानून को होगा। हमने कहा भैया ऐसा है कि कल आप बनवा दीजिए। कहने लगे अच्छा ऐसा है कि तुम यहीं रुक जाओ और इंतजाम तुम्हारा पूरा कर देंगे खाने पीने का। हमने कहा भैया ऐसा है हमारी माँ जो हैं, हम दूधाहारी हैं और हमारी माँ बिना हमारे दूध पिए कुछ खाती नहीं हैं, इसलिए हमको घर को जाना अति आवश्यक है। मैं वहाँ से बस अड्डे पर आया, बस पकड़ी और माधवगंज चौराहे पर आकर के पहुँच गया। चौराहे पर पहुँचने के बाद में
हमने सोचा शायद गाड़ी लेट हो, क्यों गाड़ी 7 बजे हमारे गांव को जाती थी 4BC, तो हम उसी से सोचा था जाएंगे, लेकिन लोगों ने बताया गाड़ी तो चली गई है। फिर क्या था, पैदल ही हमको चलना था, करीब 14-15 किलोमीटर की दूरी थी। मैं पैदल ही वहां से चल पड़ा। एक तो रात अंधेरी थी और दूसरे बादल छा गए थे, और बादल छाने के कारण अंधेरा भी बहुत था। पानी गिरने लगा, झप 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 पानी गिरने लगा, और उस पानी हमने देखा हमारे पास जो कागज हैं वो भीग रहे हैं। मैंने अपना कुर्ता उतारा, कुर्ता से उस कागजों को, डायरी भी थी उसमें रख करके और बांधा, लेकिन पानी बहुत तेज चल रहा था, कागज फिर भी भीगने की स्थिति में आ गए थे। हमने फिर क्या किया, धोती अपनी छोड़ ली और धोती हमने उसके ऊपर बांध दी खूब लपेट करके। 4-5 मीटर की धोती होती है। खैर हमने उनको कागजों को बचा लिया। अब हम केवल अंडरवियर और बनियान ही पहने थे और घर की ओर आ रहे थे झमझम करते हुए। और रात के करीब 11 बजे के करीब हम अपने गांव को पहुंचे, और मैं बहुत ही परेशान हो गया था। बदन थर 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 कांप रहा था। घर को पहुंचा, माँ को पुकारा, माँ घर से बाहर निकली और उन्होंने कहा कहाँ रहे इतनी रात को, पानी बरस रहा है, भीगते हुए आ रहे हो, ऐसी ही राजनीति होती है, ये क्या कर रहे हो, यही समाज सेवा है। हमने कहा माँ, समाज सेवा के लिए सब कुछ करना पड़ता है, मैं जो कुछ करता हूँ सही कर रहा हूँ। माँ ने तुरंत जा करके उपले और लकड़ियाँ जलाई और हमको तपाया और सेका, और सेकने के बाद में स्थिति हुई, दूध पिलाया और मैं सो गया। साथियों, सुबह होकर के मैं फिर गया वहाँ तहसील को, और तहसील को गया, सब लेखपाल बुलाए गए, और लेखपाल बुलाए जाने के बाद में आगे की कार्रवाई प्रारंभ हो गई। कागज बने और उन कागजों को लेकर, और ये अब कागज लेकर के मैं डीएम साहब के यहाँ प्रस्तुत हो गया जा करके, और उनको कागज दे दिए। साथियों, आगे कथा बहुत है, टाइम बहुत हो गया है, इसलिए मैं चाहता हूँ कथा का यहाँ से विराम करें, और डीएम साहब ने आगे की जो कार्रवाई की उसको मैं आगे सुनाऊंगा। अब कथा यहीं पर मैं समाप्त कर रहा हूँ। सो गाइस, अगर आपको हमारी ये वीडियोस पसंद आ रहे हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और मेरी वीडियोस को पूरा देखिए। मैं रोज़ कहती हूँ और कुछ नया हर रोज़ आपको सीखने को मिलेगा इस वीडियो से। सो गाइस, फिर मिलते हैं हम आपको एक नए वीडियो में एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। कितना टाइम